जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर आपका नाम? ताहिर अमान मेरा नाम है जी। मेरा तल्लक पाकिस्तान अवामी तहरीक से है। मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ तहसील गलर कार का। माशाल्लाह, ठीक है। ताहिर साहब आप बताएं, इस इलाके के मसाइल आपकी नज़र में क्या हैं? जी इलाके के मसाइल तो इतने ज़्यादा हैं कि हम अगर इनको बयान करना शुरू कर दें तो वक्त की बहुत किल्लत हमारे पास। अच्छा। अब अगर मियानी अड्डा आप ले लेते हैं, मियानी अड्डे के ऊपर तकरीबन 32 गाँव के लोग हर रोज़, जिसने घर में अगर सालन बनाना है, हांडी बनानी है, तो कोई मेहमान आ गया, अगर उसके लिए कोई चीज़ पकानी है तो उसको मियानी अड्डे पे आना पड़ेगा। अच्छा। तो 32 गाँव का ये मरकज़ है। अब इसकी जो रोड की लेंथ थी, अब हम देखते हैं ना कि हमारी रोड बन गई है, डबल रोड बन गई है। इसकी ये 88 फीट थी, यानी 88 फुट की रोड थी चौड़ाई। तो हमारे इलाके के एक मुअज़्ज़िज़ीन ने इसको 77 फुट कर दिया। अच्छा, कम कर। अभी लोगों को ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं है कि हमारी रोड जो है इसकी 11 फुट जो चौड़ाई है वो कम कर दी गई है। आने वाले वक्तों में इसका हमारे ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अच्छा। अब इस रोड को बनाया गया है, तरक्याती फ़ंड जो है ना, अगर तरक्याती फ़ंड लगाए जाएँ, MPA MNA मिनिस्टर अगर पैसा खाते हैं, लेकिन काम जो होता है वो अगर 100% हो, उसको दोबारा रिप्लेसमेंट ना करनी पड़े तो वो नुकसान नहीं है। हम कहते हैं फिर भी हम फ़ायदे में हैं। हमारे नाले बनाए गए हैं, अभी तक नाले कंप्लीट नहीं हुए। हुकूमत नून की जा चुकी है, अभी तक नाले कंप्लीट नहीं हुए। जो नाले बने हैं उनका पानी किधर डाला है ये भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। आगे जाके इधर से भी नाला बंद है, इधर से जाएं, लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से नाले बंद हैं, पानी इनके अंदर जा रहा है। अब वो किधर जा रहा है वो किसी को कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसके अलावा हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, हम हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को इस लिहाज से देखते हैं कि कोई भी हुकूमत आती है, वक्त हाकम जो उससे पहले गुजर चुका होता है, उसकी कोशिश होती है कि हम इस हुकूमत को फेल करें। हम ये नहीं कहते कि इमरान खान चोर है या उसने ये पैसा खा लिया है। वो अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, काम कर रहा है, हमारा वज़ीर आज़म है। उसके अंदर कोई सलाहियत थी, उसके अंदर कोई खूबी थी तो अल्लाह ताला ने उसको हमारा हुक्मरान बना दिया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि MNA MPA MNA का कोई तल्लक नहीं है। नालियाँ बनाना, गलियाँ बनाना, स्कूल की दीवारें बनाना, ये उनका काम है। वो मनसूबा बंदी करें, वो कानून साजी करें। हमारे मुल्क में कानून नहीं है। अगर पुलिस वाला किसी मुजरिम को पकड़ता है, उसको अदालत में पेश करता है, जज साहब उसको छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम पुलिस कहती है हमें क्या ज़रूरत है उनको पकड़ने की। आप जैसे मीडिया चैनल हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की निशानदेही करते हैं, निशानदेही करने के बाद वो उसको क्या करना है, पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करना है। तो जब आप 2-4 इस तरह की निशानदेही करते हैं और पुलिस वाले उनके ऊपर एक्शन नहीं करते तो आप लोग भी, TV चैनल वाले लोग भी उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन जज साहिबान क्या करें, अगर पुलिस वाला वो केस ही इतना वो वीक सा बनाता है, कानून ने तो उस केस के ऊपर ही चलना है ना। तो उसने तो, जज ने तो इस बेस पे जो है उसको बेल दे देनी है या रिहाई दे देनी है। बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो। लेकिन हमारे जो कानून है वो बिक जाता है। जज साहिबान को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, पुलिस वाले को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। बहुत सारे हमने पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग देखे हैं जो जज साहिबान की फ़ैमिली को किडनैप कर लेते हैं, पुलिस साहिबान की फ़ैमिली को किडनैप कर लेते हैं। तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो हमारे अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ का जो सिलसिला है ये ख़त्म हो चुका है। कोई इदारा दूसरे इदारे को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। वो क्या कहता है जी आप मिलजुल के गुजारा कर लें। तो गुजारा जब होता है तो फिर ऐसी तरह के निज़ाम चलता है। तो ये जो आप निज़ाम की ख़राबी बता रहे हैं, इसकी तब्दीली के लिए या इसमें बेहतरी के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए, और कोई ऐसा लीडर आपको नज़र आता है कि जो इसको बेहतर कर सके? देखिए जी, तहरीक मिनाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक ने 2013 में धरना दिया। आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी तो डॉक्टर ताहिर कादी साहब के ऊपर ब्लू एरिया में फायरिंग भी कराई गई, उनको किडनैप करने की कोशिश की गई, हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको किडनैप करने की कोशिश की गई, उनको हाईजैक करने की कोशिश की गई। तो उनका सिर्फ एक ही नारा था, सियासत नहीं रियासत बचाओ। जितने हमारे MPA हैं MNA हैं, अगर कोई भी लीडर, कोई भी वज़ीर अगर 2 माह का बिजली का बिल जमा नहीं कराता और उसके बाद सारी ज़िंदगी वो मिस नहीं करता तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। वो आयल नहीं है, ये हमारा आइन कहता है। लेकिन आइन के ऊपर हमारा निज़ाम चल ही नहीं रहा। हमारा जो निज़ाम है वो चाचे मामे के ऊपर चल रहा है। एक बेटा MPA बन गया, दूसरा उसका जो MNA बन गया, कोई वज़ीर बन गया। तो हमारी जो सियासत है वो लोगों के घरों में गर्दिश कर रही है, मारूसी सियासत चल रही है। इसके ऊपर हमें तवज्जो देनी पड़ेगी और MPA MNA को महदूद करना पड़ेगा कानून साजी तक। जब हम उनके हाथ में पैसा देते हैं, उनके हाथ में ग्रांटें देते हैं, उनके हाथ में नौकरियां दे देते हैं, उनके हाथ में लोगों की प्रमोशनें दे देते हैं तो फिर निज़ाम नहीं चल सकता। लेकिन PTI ने तो उनके तरक्याती फ़ंड रोक दिए हैं कि वो ये काम नहीं करेंगे। उनको तो कानून साजी पे ही तक महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए जी, उन्होंने पीटीआई ने या किसी हुकूमत ने फ़ंड नहीं रोके। फ़ंड सिर्फ वो रोकते हैं अपने मफाद के लिए। अब इलाका वनहार में ये जिस जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये हमारा इलाका वनहार है, 32 गाँव का मरकज़ है। यहाँ पे पीटीआई के चौधरी सालिक साहब जो काफ लीग के बेसिकली हैं और पीटीआई के साथ उनका इलाक़ है, वो इलेक्शन लड़े हैं, यहाँ से कामयाब हुए हैं। चौधरी सालिक साहब इस इलाके में काम करवा रहे थे और बहुत सारी जगहों के ऊपर मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन फ़ंड रिटर्न हो गए हैं, बैक हो गए हैं। ज़िले में फ़ंड आगे वापस चला गया है। किस लिए चला गया है कि उनके इत्तेहाद में प्रॉब्लम आ गई है। उनके जो ख्वाहिशात हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। हुकूमत जो है वो चाह रही है कि हम नून लीग के लोगों को तोड़ के अपनी हुकूमत को बचा लें। अब उनको छोड़ भी नहीं सकते और उनको दे भी नहीं कुछ सकते। दे इसलिए नहीं सकते कि इनकी सीटें इधर परमानेंट हो जाएंगी, पक्की हो जाएंगी, इसलिए वो इस प्रॉब्लम का शिकार है। चलें, बहुत मेहरबानी। आप नाज़रीन मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? मोहम्मद असगर अली। अच्छा, असगर अली साहब, आपका इलाका कौन सा है? इलाका वनहार है जी, गांव गाँव- बूला शरीफ। कौन सा? बूला शरीफ। अच्छा, आप बताएं कि आप के गांव के या इस इलाके के क्या मसाइल हैं आपकी नज़र में? अपना सारा सी मैनी अड्डे उत्ते असीं रक्शा चलाना जनाब। अज 20 साल तो रक्शे चला रहे हैं। ये जेह्ड़े जनाब 4 तो 5 महीने गुजर गए, इन्हां दे विच असां कोई किसी किस्म की कोई सहूलत मुयसर नहीं। असां समझ नहीं आ रही करना क्या है तो क्या नहीं। पाटे आस्ते जनाब असीं बड़े परेशान हाँ। अच्छा, आटा नहीं मिल रहा? तको ना एक आटा ही आटे दे ही होंदा ना जी, वो असां इत्थे खास मुयसर नहीं। अच्छा, कम कार है कोई ना जनाब ते फटीक ढेर इत्थे कोई लोका बंदो सी उसां पुलिस वाले तां कीते रखसन, कोई सीधी सामी उसां सलूट मार के लग बैठे। अच्छा, इत्थे अड्डे उत्ते जनाब एक रेहड़ियां दी बहुत परेशानी है। हाँ। रक्शे वाले असीं भी रक्शे चलाने पर रक्शे दी इतनी जनाब इत्थे हुंदी है डेंजरस मसला, जो जान रक्शे रोड दे उत्ते हो गया, कोई रुकावट को नहीं, कोई ताक वे करने वाला कोई। ठीक है। ग्रां साडा जनाब बंदा बन के वेखे कोई सड़क नहीं, पर रक्शे असीं सवा दे चला एक फेर लार भी ना, कभी बैरंग त्रुटे वा, कभी कोई शायद रोटी, कभी कोई शायद रोटी भी। ग्रां दे विच साहब पानी दी सहूलत है वो कोई नहीं। बिजली हुण माशाअल्लाह है, जेह्ड़े टाइम आंदा वैसे बिजली ठीक है, बिजली बाकी कोई सवादे दी सहूलत नहीं होता है। ये 2 साल गुजर गए इमरान खान दी हुकूमत ऐसा सुकून नहीं वेखा जाता कौन नहीं वेख्या? नहीं वेखे। ठीक है। ते लॉकडाउन की वजह तो क्या मसाइल आए रिक्शा चलाते या किसी और तो? सर रक्षा चौथा महीना आज जनाब रक्षा कटा 4 महीने तो बाद जनाब। अच्छा। 120 रुपये लीटर गिन के जनाब तेल ते सिपाया होता पेट्रोल नहीं मिल रहा? मिल ही नहीं रहा। अच्छा, और रक्षा गिन के असी चकवाल या कार या तलगंगा सी वही है, इस तो ज़्यादा तो पेट्रोल 60 छोड़ना जितना साड़ना उसा ही। ठीक है। तो ये मसले मसाइल थे MP MN कोई हल नहीं करते? सर असां तो कोई वडेरियां सामियां असी कुछ आख ना आखदे, असां इन्हां दी समझ को नहीं, असी आप परेशानी को बेवे। अच्छा, तो क्या मुतालबा करते हुकूमत तो? सर असी करने जनाब गरीब आवाम वास्ते ना कोई सहूलतां करनियां चाहिदियां। जेह्ड़ियां सौखियां सामियां न ओह् ते सौखियां न, जेह्ड़ा गरीब दा माल औखा ओह् शोदा बंग औखा। तो जो 12,000 हुकूमत दे रही है मिले? सर नहीं मिले। अच्छा, आप अप्लाई किया तो जी चौं जाइए अप्लाई किया जनाब, नहीं मिले। कहते से वे तो नहीं मिले कि चौं जाइए अप्लाई की? हाँ जी, बस जो जो मैसेज आते रहे, मैसेज बार बार किया नहीं होया।